दोस्तों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल आपका सबसे बेहतरीन साल हो। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा साल बेहतरीन जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली जो पॉजिटिविटी होती है, अगर हम एक दूसरे को दें, ठीक है, हम पॉजिटिव वाइब्स बनाएं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉजिटिव ही होता है आपके सराउंडिंग में। एंड ये आप टेस्ट भी कर सकते हो। इसको आप एक सिंपल वे में समझो कि आप प्यार बांट रहे हो, ओके। तो एंड रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको प्यार ही मिलेगा। आप अपने सराउंडिंग में जो भी लोग, आपके नेबर्स है, आप कोई भी है, आप प्यार बांट रहे हो उनको एक राइट इंटेंशन के साथ, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, ओके। तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, और आप भी 10th स्टैंडर्ड में रह चुके हो, और आपने कुछ ऐसा फेस किया था, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे जो आपको करियर डिसाइड करने में हेल्प कर सकते थे, लेकिन आपने वो टाइम पे आपको पता नहीं था। तो आप इन 10वीं कैटेगरी वाले बच्चों को एकजुट करते हो और उनको एक्सप्लेन करते हो कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने वाली थी, हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि मुझे ये सारे नॉलेज नहीं थे, और मैं ये नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, और आपको इसे समझना पड़ेगा। अगर आप समझ लोगे तो ये समझ लो अपनी लाइफ में आप 2 साल आगे पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप पॉजिटिविटी फैला सकते हो, वैल्यू दे सकते हो लोगों को, इन रिटर्न आपको वैल्यू ही मिलेगा। ये यूनिवर्स को आप जो भी दोगे अपने एंड से, आपको वो रिटर्न में ही आएगा, ठीक है। वो कुछ गलत चीज़ है तो गलत चीज़ रिटर्न में आएगा, राइट है तो राइट चीज़ रिटर्न में आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में तो आएगा, ओके। तो आज है इम्प्रूवमेंट डे 145, एंड आज मैंने न्यू ईयर के तहत इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा इस दिन को, नॉर्मली रखा था। नॉर्मल स्टार्ट किया, नॉर्मल एंड किया। मैं आज स्विमिंग को भी गया था, ठीक है। मैंने इतना हार्ड स्टडी नहीं किया आज, बट मैं ये मेक श्योर करने वाला हूँ कि कल से मैं अपने रूटीन पे एकदम फिट होऊंगा, ठीक है। उन रूटीन को फॉलो करूँगा, सही फूड खाऊंगा, टाइम पे उठूंगा, एंड अपने माइंड को शार्प करने पे काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ों पे मैं कल से काम करने वाला हूँ, एंड मेरे लाइफ में नेक्स्ट 1 मंथ के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टडी, वर्कआउट एंड स्लीप, ठीक है, एंड ईट वेल। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करूँगा। एंड आप लोग को ये भी बता दूँ कि आप लोग इस न्यू ईयर को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग को कुछ ना कुछ डिसीजन जो हैं वो अपने साथ लेके चलना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है कि आप रैंडमली कुछ भी करने लगते हो। आपको थोड़ा भी डिमोटिवेशन आया, आप जाओगे सीरीज डाउनलोड करोगे, 2 से 3 दिन गायब, ठीक है। आपको आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो और कहीं पे भी स्टक हो गए, तो आप फाइट नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आप सीधा उसको कैसे तो भी टालना है मुझे, ये करते हो, ठीक है। वो टाइम कैसे भी बीत जाए, रील वगैरह देखते हो या समथिंग रिलेटेड टू डैट, तो उसमें आपका टाइम, आप क्या करते हो, आपका टाइम कैसे भी कंज्यूम हो जाए। इसके लिए आपको टारगेट्स बनाने ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे अचीव ही करना है, आप ऐसा सोचो कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बैलेंस शीट बड़ा है। ये समझ लो 2026 का स्टार्ट है और ये 2026 का एंड, मीन्स ये 1 जैन ऑफ 2026 है और ये 31 दिसंबर ऑफ 2026 है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हो उसको नोट डाउन करो, माइलस्टोन बनाओ, समझो, ठीक है। क्या मैं ये अचीव करना भी चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहता तो मैं ऐसा क्या चीज़ है जो अचीव करूँगा तो मेरे लाइफ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। मेरे लाइफ को बेटर बनाने में, मेरे लाइफ को बनाने में, ओके, मेरे जो पोर्टफोलियो है उसको बनाने में कितना हेल्पफुल रहेगा, इसके बारे में डिसाइड करो, ओके। तो इससे क्या होगा ना, आप जब भी कोई भी काम करोगे तो आपको क्लिक होगा कि मैंने ये चीज़ डिसाइड किया था लेकिन मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ओके। तो आपको समझ में आएगा कि क्या मुझे इस पे ही कंटिन्यू करना है कि मैं जो डिसाइड किया था उस पर कंटिन्यू करके चलूँ, ओके। तो जब आप इस चीज़ में
एंटर करते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग समझ में आता है, ओके, कि कौन सा टारगेट आपके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल है। एंड अगर आपका टारगेट फर्स्ट टाइम फेल हो रहा है, इट मीन्स आपको टाइमिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कौन सा टारगेट कितना टाइम लेता है। एंड अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो वो टाइम में वो अचीव होना इम्पॉसिबल भी हो सकता है, ओके। तो टाइमिंग भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, पॉसिबल है, बट क्या आप उस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जितने लोग के कम टाइम में सब्सक्राइबर बने वो इवेंचुअली बने, ठीक है, इवेंचुअली इन द सेंस मतलब इनडायरेक्टली लाइक उन्होंने सोचा नहीं था और वो हो गया, ठीक है, ये बोल सकते हो कि नेचुरली। सो it is very important to understand your area of interest and then you can scale on that part, okay, this is very important। so I hope आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। मेरा उस टारगेट ये था कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन गोल बनाएं, ठीक है, ताकि आप एक टारगेट रखें कि ये मत में मैं एटलीस्ट इस चीज़ को तो अचीव करूँगा ही, ओके। एंड बाकी आप जो भी टाइम बच रहा है आप उसको एंजॉय कर सकते हो, ओके। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपने 4 साल कहीं डाले, ओके, एंड उसके बाद आप कुछ टाइम लेते हो, स्पेस लेते हो कि मुझे कुछ अलग करना है, या अपने कॉलेज के दरमियान में ही ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप सोचते हो कि चलेगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड जो है लाइक आपके जो सराउंडिंग्स है वो सब गेम्स वगैरह खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप क्या करते हो कि उसमें लाइक रैंक होना, मुझे रैंक अच्छा रैंक लाना है, बट वॉज द पर्पस ऑफ जनरेटिंग दैट रैंक? आपको प्रूफ करना है कि मैं बेटर खेलता हूँ, है ना, इस पॉइंट से कर रहे हो, बट उसको ही क्यों प्रूफ करना है? क्या वो आपको पैसा देने वाला है, ठीक है? क्या आपका वो जो लाइफ है उसको बहुत इफेक्टिव बनाएगा, ओके? क्या आप गेमर ही बनना चाहते हो? अगर गेमर बनना चाहते हो तो वो एरिया ज़्यादा लाइक हेल्पफुल है, बट आपको स्टडीज़ भी साइड बाय साइड रखनी चाहिए। एक अच्छी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू टू गेट इनटू द मार्केट एंड ग्रैब अ गुड जॉब, ओके। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपना जो एग्ज़ाम है उस पर भी फोकस रखना है। तो आप टारगेट बना सकते हो अपना मंथ वाइज वाला एंड उसको इजीली अचीव कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमेशा आप जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते हो। कभी ना कभी सिस्टम चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ओके। एक कम्युनिकेशन भी स्किल होता है। तो अगर आप बात करना सीख गए हो तो इट्स वेरी लाइक इट विल हेल्प, समझ लो ना। आप किसी को कन्विंस करना है तो आपको ये कम्युनिकेशन ही हेल्प करेगा, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगेगा। सो मेरा टारगेट ये था कि आप लोग समझो इस चीज़ को कि गोल्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं, माइलस्टोन्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग बनाएं और उसको ट्रैक करें कि कैसे उस पर आपको उसमें लाइक उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ओके। थैंक्स फॉर ऑल watching and that's it. Bye.